यार ये इंडिया की जो है ना कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज मुझे समझ में नहीं आ रही है एशिया कप में। ईमानदारी की बात है, इसलिए क्योंकि 14 सितंबर को मैच हुआ तो इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, कि वो मतलब जो है वो पहलगाम इंसिडेंट को लेकर जो है वो सिंबॉलिक एक वो करना चाहते थे, ठीक है जी। लेकिन आज मैच जब खत्म हुआ ओमान के साथ तो वही इंडियन प्लेयर जो है, जो पाकिस्तानी एम्पायर है फैसल आफरीदी, उनसे हाथ भी मिला रहे थे। कॉमेंट्री में जो है सुनील गावस्कर बिस्वा मारूफ के साथ बैठे हुए थे, वकार और वसीम जो है संजय मंजरेकर के साथ बैठे हुए थे, तो मतलब शास्त्री वसीम के साथ बैठा हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये किस किस्म का रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों में, या ये इंडिया का मतलब किस किस्म की पॉलिसीज़ है इस एशिया कप को लेकर। अगर आप इतना मतलब कैसे बोलते हैं चीज़ों को इतनी सख्त नज़र से देख रहे हैं कि आप हैंडशेक करने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान टीम के साथ, तो फिर आप कमेंटेटर्स साथ बैठे हुए जी, मतलब फिर पाकिस्तानी एम्पायर से भी हाथ ना मिलाओ, फिर पाकिस्तानी एम्पायर से क्यों हाथ मिला रहे हो भाई। मतलब यार कोई सेंस नहीं। मतलब एक बस उस दिन वो 14 को एक शो करना था, कर लिया भाई। एक हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जो मतलब उसके ऊपर बंद करने थे वो कर लिए। लेकिन अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है यार, ये क्या लोगों को मतलब किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है अवाम को दोनों मुल्कों की, और बनती है अवाम भी जो है ना दोनों मुल्कों की बेवकूफ़ी बनती है। बहरहाल छोड़े, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी, ईमानदारी की बात है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो अभी ओमान से जीता इंडिया, 21 रन से सिर्फ जीता 189 का टारगेट देने के बाद, तो मैं इंडियन व्यूअर्स से काफ़ी जो है वो मैसेज आ रहे हैं कि जी बस अब तो संडे को पाकिस्तान जीते ही जीते, इंडिया अब नहीं जीतेगा पाकिस्तान से, और ये और वो। अरे भाई मेरे, आप लोग क्रिकेट को मतलब इतनी तो साइकी समझा करो क्रिकेट की कि भाई मेरे, जब एक हल्की टीम से एक टीम खेलती है तो वो बड़ी टीम हमेशा लाइटली लेती है मतलब हल्की टीम को, और वो उसी हिसाब से खेलते हैं। ये सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो रूटलेस होती है, किसी भी टीम के खिलाफ वो खेले वो बख्शते नहीं किसी को भी, बस। उसके अलावा सारी टीमों का ये एटीट्यूड होता है कि हल्की टीम है तो चलो यार आराम से खेलो, कोई मसला नहीं है, जीतना तो है हमने। तो वही वाला एटीट्यूड आज इंडिया का था। लेकिन नो डाउट ओमान रियली पुट अप अ वेरी गुड शो एंड दे शुड फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि उन्होंने जिस तरह से सिर्फ 21 रन से मैच हारा और बैटिंग जिस तरह से की। लेकिन आई मीन किसी स्टेज, अच्छा एक साहब जो थे वो मतलब एक स्टेज पे तो ये तक कह रहे थे कि यार ये तो बड़ा टारगेट करीब आ गया, क्या बहुत बड़ा मतलब कोई अपसेट तो नहीं होगा, क्या होगा। अरे मैंने कहा भाई इतनी क्रिकेट तो हमने भी देखी है कि यार ओमान किसी सूरत ये मैच नहीं जीत सकता, जो इंडिया की स्ट्रेंथ है। जब इंडिया ने उनको रोकना होगा रोक लेंगे उनको। लेकिन हाँ ये ज़रूर है भाई कि ये मैच की जो परफॉर्मेंस है आज इंडिया की, एटलीस्ट द पाकिस्तान टीम कैन टेक हार्ट फ्रॉम इट। मतलब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान टीम जो अब संडे को खेलेगी इंडिया से, उनको कम से कम इससे जो है कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि भाई अगर ओमान अपना होमवर्क करके स्ट्रेच कर सकते हैं इंडिया को, तो आप भी अगर अच्छी तरह खेलेंगे और अपना मतलब फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे। देखिए फ़र्क क्या है, पाकिस्तान जब खेला इंडिया से 14 को तो पाकिस्तान के लड़के सारे प्रेशर में थे, मतलब वो ओवरऑट थे इंडियन के टीम से। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर ओवरऑट थे इंडियन प्लेयर से। पूरी मैच आप उठा के देखें आपको ये चीज़ फील होगी, मां सिवाय एक दो प्लेयर्स के, हमारे जैसे अबरार हो गया या कोई एक दो और, जो कि मतलब सीना तान के खेल रहे थे। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हम किसको बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन हमारे मेजोरिटी प्लेयर जो है वो दबे हुए थे, ठीक है ना। एंड दैट इज नॉट द वे टू प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया टुडे। ओमान दे वुड हैव लॉस्ट एनीवे, लेकिन ओमान ने क्यों एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस दी, क्योंकि अगर आप पूरा मैच देखें तो ओमान ने कहीं आपको नजर नहीं, ठीक है वो वीक टीम है, उन्होंने हार नहीं था कोई, अगर वो मतलब कैसे बोलते जीत जाते तो एक तहलका होता, सब कुछ होता, वो अपनी जगह। लेकिन आप ये देखें कि यार दे एंजॉयड द क्रिकेट, मतलब उन्होंने एंजॉय किया क्रिकेट को, उन्होंने मतलब उस चैलेंज को कि एक अच्छी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, क्वालिटी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, उसको उन्होंने एंजॉय किया, रिलैक्स थे, प्रेशर नहीं लिया, फील्डिंग अच्छी की, कैचेज अपने लिए। यही चीज़ पाकिस्तान टीम को करनी है। आप प्रेशर नहीं लें इंडिया के खिलाफ। आप मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, देयर इज ऑलवेज दैट extra pressure on both teams, everyone knows that, but because India is now talent wise and मतलब performance wise, results wise, they are so good these days in T20 format की अगर हम बात करें तो मतलब
यू नो लाइक वो तो आते हैं फील्ड में तो इस कॉन्फिडेंस से ही आते हैं कि जी हमने तो जीतना ही है, ठीक है ना। लेकिन आपने अगर उनको हराना है तो आपको भी उसी कॉन्फिडेंस से आना पड़ेगा और आपको भी उसी तरह जो है कैसे बोलते हैं एग्रेशन के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप एग्रेशन के साथ नहीं खेलेंगे यार आप नहीं हरा सकते इस इंडियन टीम को। देखिए आज एक दो जगह पे देयर इज नो डाउट कि जब शिवम दुबे को या हार्दिक पांड्या को या इवन कुलदीप को जब उसने 2 चौके 2 छक्के 2 बॉलों पे लगाए, हम्माद मिर्जा ने 1 चौका भी लगाया, तो लाइक इंडियन प्लेयर्स भी आपको नजर आ रहा था दे वर नॉट हैप्पी। नो प्लेयर लाइक्स टू बी टॉप प्रोफेशनल लाइक्स टू बी मतलब यू नो लाइक कि कोई बॉलर होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई मेरे पे छक्का मारे, जो बैट्समैन होगा वो नहीं चाहेगा कि कोई बॉलर जो है ये मेक्स अ मिकी आउट ऑफ मी। तो आपको वो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन नजर आई इंडियन प्लेयर्स में जगह जगह पे। लेकिन आई थिंक दे वर सपोज टू विन दिस मैच, दे वर ऑलवेज गोइंग टू विन दिस मैच। एंड आई मीन अगर वो 120-30 करते सिर्फ कर पाते तो फिर आप कहते हैं कि हाँ जी शायद ओमान जीत जाए, अपसेट कर जाए। लेकिन 188 189 वाज नेवर गोइंग टू बी। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट यार आज मतलब जो है इंडिया भी बेसिकली आई फेल्ट गंभीर वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट। मतलब आप सोचें कि यार अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ये 2 इतने अच्छे T20 के बॉलर्स हैं। आज अर्शदीप सिंह ने अपनी 100 विकेटें भी पूरी कर ली T20 इंटरनेशनल में, ठीक है ना। और ये कितने अरसे बाद खेले हैं दोनों मतलब साथ में इंडिया के लिए, आप ये देखें। और आपको पता है कि मतलब वो एक कैसे बोलते हैं अपना वो फिगर बता रहे थे कि पता नहीं क्या कहते हैं अपना कितने अरसे बाद इंडिया के खिलाफ जो है वो किसी ने इतनी अच्छी ओपनिंग पार्ट, हाँ कि जी 1 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने, या पहली या दूसरी दफ़ा से हुआ है 1 साल के अंदर कि इंडिया कुडंट पिक अप एनी विकेट्स इन द पावर प्ले। तो आप इससे अंदाजा करें ना यार कि इंडिया की ये टीम कितनी फॉर्मेडेबल है। बट आई थिंक कि पाकिस्तान टीम अगर थोड़ा सा अपने फुल पोटेंशियल पे खेले, खुल के खेले, दिल गुर्दे से खेले तो वाई नॉट यार। पाकिस्तान इज अ मच बेटर टीम देन ओमान एनी टाइम। तो वो तो फिर इफ लाइक वो लाइक इट वुड बी अपसेट, बट डेफिनेटली पाकिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो नहीं जीत सकती। तो थोड़ा सा पाकिस्तान अब देखें, अब एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट तो गए यहाँ से, उनको रवाना किया है उन्होंने कि जी आप जाके लड़कों से बात करें, उन पर प्रेशर कम करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हो या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो या जो भी हो, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द डे इंसान का अपने ऊपर सारी बात आ जाती है कि वो प्रेशर वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो कितना उसमें दिल गुर्दा है कॉम्पीट करने का प्रॉपर तरीके से। तो आप लड़कों का टाइम है दिखाने का। जितनी मैं तो सीधी बात है यार मतलब एज अ पर्सन if you are a professional in your field and you have done a lot, तो उसके बाद अगर आपको कोई इस तरह से बात करे जैसे कि हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स इस टीम के बारे में बातें कर रहे हैं कि टोटली इसको राइट ऑफ किया हुआ है इस टीम को, तो मैं तो दैट वुड सर्व एज ए व्हाट यू कॉल इट कैसे बोलते हैं पुश ऑन फॉर मी कि नहीं यार मैं तो इनको गलत साबित करूंगा अच्छा करके। तो बहरहाल आज इंडिया ने, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, वेरी स्लॉपी, लेकिन दे वर ऑलवेज गोइंग टू विन, देयर इज नो टू वेज। तो ये जो पैनिक इंडियन फैंस या तो गुस्से में है कि जी आराम से क्यों नहीं जीता इंडिया, या तो उनको उसकी नाराजगी है जो भी है। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी मैसेज देख के कि जी वो मतलब उन्होंने पाकिस्तान को जिताना शुरू कर दिया। और भाई पाकिस्तान का जब मैच होगा तो पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा तो इंडियन प्लेयर्स का और पाकिस्तान प्लेयर्स का भी बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा और एक बिल्कुल एक मतलब डिफरेंट तरीके से दे कम एट ईच अदर। तो ये तो बहरहाल बेकार बातें हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई आज संजू सैमसन को नंबर 3 पे खिलाया, ऊपर शुभमन गिल फेल्ड अगेन टुडे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल यार। मतलब वो जो बोल्ड मारा है ना कैसे बोलते हैं, इट वाज लाइक एन एक्सेलेंट बॉल मैं कहता हूँ। मतलब एक टिपिकल लेफ्ट आर्म पेसर की जो बॉल होती है ऐसी गई है ऑफ स्टंप उड़ते हुए। लेकिन उसके बाद जो है संजू सैमसन स्ट्रगल उसने किए हैं लेकिन कुछ शॉट्स अच्छे खेले। एंड आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट ही स्कोर्ड अ 50, यस इट वाज अ स्लो 50, बट आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट ही एंकर्ड द इनिंग्स और वो इतनी देर खड़ा रहा अच्छा है इंडिया के लिए कि उसको भी मौका मिला, आउटिंग मिल गई उसको। अभिषेक जैसे खेलता है वो वैसे ही खेलता है, वो तो यार खुल के खेलता है। लेकिन देखिए अभिषेक को भी द वे आई लुक एट इट, मैं मतलब कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि अभिषेक को जो बॉलर्स होते हैं ना ज़्यादातर डिफरेंट टीम्स के, दे एंड अप बॉलिंग टू हिज स्ट्रेंथ्स और फिर वो खाते मार, क्योंकि वो है तो उसके पास तो शॉट्स तो सारे उसके पास, ऑफ स्टंप ले ले, सीधे ले ले, फाइन लेग ले ले, स्क्वायर लेग ले ले, हुक ले ले, पुल ले ले, वो मतलब लॉन्ग ऑन ले ले, वो हर जगह वो बंदा बड़ा सॉलिड है, ऑफ पे ऑन पे सब कुछ है। लेकिन यार हर बैट्समैन को कहीं ना कहीं आप उसकी एक वीकनेस होती है, एंड द वे ही गॉट आउट टुडे आई थिंक दैट्स वेयर हिज वीक एरिया इज। इफ अगर आप उस पर स्टडी करें तो उसको आपको अटैक, अगर अभिषेक को आपने पकड़ना है तो आपको उसको अर्शद ऑफ स्टंप ही पकड़ना पड़ेगा और
ऑफ साइड की फील्ड लेके ही आपको उसको मतलब आउट करना पड़ेगा, वरना वो वैसे तो अगर आपने उसको एक बॉल ऑन पे एक ऑफ पे मिडिल पे आप करते रहे तो उसने तो सूद के वो खत्म कर देना। ये मतलब यार वो दिन ब दिन और डेंजरस होता जा रहा है भाई। आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट ही गेट्स टू ओपन विद ट्रेविस हेड एंड देन ही प्लेड अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस, वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कल्चर उसने देखा विद व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, दैट हैज मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू हिम। मतलब वो बिल्कुल ही एक लड़का जो है ना, मतलब बिल्कुल ही इज देयर, ही कम्स इन विद द इंटेंट कि जी वो तो बख्शना नहीं, और वो इतने आराम से मारता है यार कि मतलब कमाल है। लेकिन ये है कि इट्स नॉट दैट ही इज़ नॉट, उसको आउट नहीं कर सकते आप जल्दी, अगर थोड़ा सा आप तरीके से करें। आज उसने जतिन ने जो उसको आउट किया वो आप देखें, उसने उसको बाहर की मतलब बॉल खिलाई, हालांकि उस पर तो रन्स कर चुका था, मतलब अच्छे खासों से रन्स किए थे, लेकिन फिर भी आई थिंक इंडिया की आज बैटिंग, आई थिंक द मेन थिंग वाज दैट गंभीर वाज ट्राइंग टू गेट गिव बैटिंग प्रैक्टिस दोज पीपल जिनको अभी तक मतलब मौका मिला नहीं है। क्योंकि आप ये भी तो है कि इंडिया मतलब काफ़ी एशिया कप में भी ब्रेक के बाद ही आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है इंग्लैंड में दे प्ले टेस्ट मैचेस, तो इसलिए शायद वो था। लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर जोर दे रहा है इंडिया, जो कि वाज़े नज़र आ रहा था, वो ये था कि ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, एक राइट हैंडेड बैट्समैन हो। इन अ वे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बिल्कुल करें, इंडिया के पास ऑप्शन है तो वो कर रहा है। लेकिन आई गेस के एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट, ये जो माइनर चीज़ें होती हैं अपनी जगह काउंट करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। तो और जो बैट्समैन सेल्फ बिलीव कॉन्फिडेंस से खेलता है तो वो हमेशा रन्स करेगा यार, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कि आज बेसिकली इट वाज जस्ट मतलब फॉर गंभीर इट वाज अ चांस टू गिव दोस प्लेयर्स अ चांस हु हैड नॉट प्लेड फॉर अ व्हाइल, अर्शदीप। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पिच जिस टाइप की थी, इट वाज अ वेरी गुड मतलब बैटिंग ट्रैक, इट हैड सम स्पिन इन इट, देयर वाज सम सीमर्स के लिए भी अच्छा बाउंस था, सब कुछ था। और आज बल्कि हार्दिक ने और उसने हर्षित ने अच्छी खासी शॉर्ट पिच बॉलिंग की। लेकिन आई फेल्ट कि जो ओमान ने जिस तरह से बैटिंग की और जिस तरह से इवन उन्होंने बॉलिंग की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये फॉर्मेडेबल इंडियन लाइनअप को, बैटिंग लाइनअप को अगर आप 180 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और पावर प्ले में सिर्फ मतलब 50-60 रन करने दे रहे हैं, तो टीम लाइक ओमान, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है ना, सीधी सी बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की ओमान ने यार, लाइक दे वर नॉट ओवरऑल एट ऑल बाय द बॉलिंग, इसमें कोई नहीं। जैसे वो जो उनका कप्तान था जितन, उसने जिस तरह से बैटिंग की और जिस तरह से आके उसने मतलब खुल के जो है खेलना शुरू किया, शॉट्स खेलना शुरू किया, एंड लाइक ही वाज इवन ट्राइंग टू प्ले स्विच, वो बल्कि स्विच शॉट खेलने के चक्करों में वो बोल्ड हुआ कुलदीप की गेंद पे। लेकिन जिस तरह से वो खेला है उसने कलीम ने जो है जिस तरह से क्या बोलते हैं अपनी पार्टनरशिप की, दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप की, सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप, एंड इट टुक अ व्हाइल फॉर इंडिया टू टेक द फर्स्ट विकेट। तो दैट वाज ऑल वेरी गुड फॉर ओमान, वेरी गुड फॉर ओमान क्रिकेट इटसेल्फ। एंड लाइक उनका जो कोच है, हेड कोच है दुलीप मेंडस, क्या प्लेयर था वो भी श्रीलंका का यार, वो बड़ा खुश हुआ होगा देख के। फिर आज जो 50s की कलीम ने, और कलीम के लिए तो बहुत अच्छा मैच था, उसने 2 विकेटें भी ली, बल्कि उसको शायद 3 विकेट मिलती अगर कैच, एक बड़ा मुश्किल कैच ड्रॉप हो गया था उसकी बॉलिंग पे। लेकिन ये था कि उसने, और हम्माद, आई लाइक दिस गाय हम्माद मिर्जा। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ना जो इन्होंने शॉट्स खेले थे अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी वगैरह शुरू में, वो बड़े कमाल के थे यार। तो है मतलब प्लेयर अच्छे हैं, और ये हम्माद मिर्जा ने तो बाद में बड़ा खेला है भाई, बहुत। उसने जिस तरह से कुलदीप जैसे बॉलर को जिस इतने फॉर्म में है, उसको यार ये इस तरह से मतलब ऑन साइड पे 2 छक्के मारना, उसका चौका मारना, एंड दे वर नॉट बैड बॉल्स फ्रॉम कुलदीप, दे वर ओके बॉल। लेकिन उस बंदे की कॉन्फिडेंस ऐसा था और इतना वो खुल के खेल रहा था कि मज़ा आ रहा था उसको बैटिंग करते देखकर। इन द एंड ही गॉट आउट, बट ही आल्सो गॉट अ 50। द फैक्ट दैट ओमान केम सो क्लोज, जस्ट 21 रन शॉट, मतलब बहुत ही अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मे बी इंडिया टुक इट अ बिट टू लाइटली, मे बी इंडिया ने समझा कि यार खुद ही अभी आउट हो जाएंगे, 1-2 मतलब इनके 1-2 मेन बैट्समैन होंगे ये आउट होंगे, तो उसके बाद फिर लाइन लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो भी आया उसने जो है, जैसा अगर वो जतिन आउट होके गया, उनका जो कप्तान था, तो उसके बाद हम्माद आया, तो हम्माद और उसने कलीम ने तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। एंड इंडिया ट्राइड, मतलब सबको इन्होंने बॉलिंग दे के देख ली, अभिषेक को भी दे दी, दुबे को भी दे दी, हार्दिक ने भी की, अर्शदीप ने भी की, कुलदीप ने भी की, अक्षर पटेल ने भी की, सबको ट्राई करके उन्होंने देखा। लेकिन वो 2 प्लेयर्स जो है कलीम और हम्माद, दे रियली बैटेड वेल, इट वाज अ गुड बैटिंग पिच, तो मज़ा भी आया थोड़ा, हमको इतनी मुश्किल भी नहीं हुई। और दूसरा ये कि मतलब एक फीलिंग है बहुत सारे लोगों की, जो इंडियन क्रिकेट फैंस है, वो कहते हैं कि जी अच्छा हुआ आज जो हुआ, इसलिए क्योंकि ये इंडियन टीम शायद कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेसेंट हो रही है और एशिया कप को लाइटली ले रही है कि जी ये तो जीता हुआ है, तो उनको आज एक झटका पड़ा होगा। बिल्कुल, आई थिंक दैट वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपको थोड़ा सा झटका पड़ता है,
मतलब जब आपको इतना स्ट्रेच करना पड़े एक मैच जीतने के लिए अगेंस्ट एसोसिएट कंट्री, तो यस, बट आई वॉन्ट बी वरिड, दिस इज़ अ वेरी गुड इंडियन टीम। इनको ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मतलब इट विल टेक, कोई भी टीम इनको जो हराएगी ना, उसको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इनको हराने के लिए, सीधी सी बात है। लेकिन ये एक अच्छा क्राउड था भाई आज अबू धाबी में, गुड क्राउड, वेरी डिसेंट क्राउड, और मज़ा आया देख करके यार, लोग आके एंजॉय तो कर रहे हैं क्रिकेट को। क्योंकि इस एशिया कप में ये हो रहा है कि वहाँ सिवाय एक दो मैचेस के तो क्राउड आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, खास करके अबू धाबी तो बिल्कुल ही खाली रहा है। तो दैट्स गुड टू सी। अब सुपर 4 स्टेज शुरू हो जाएगा संडे से पहला, बल्कि कल से स्टार्ट है। श्रीलंका बांग्लादेश का कल पहला मैच है, उसके बाद दुबई में, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का है, फिर मंडे को ब्रेक है। तो अब सुपर 4 स्टेज में ना सही मानों में मज़ा आएगा कि सारे तगड़े मैचेस होंगे। तो ये है जी आज की, मतलब कैसे बोलते हैं, राम कहानी क्रिकेट को लेकर। लेकिन ये है कि भाई इंडिया जीत गया, दे फिनिश्ड अनबीटन इन द मतलब ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन पहले से ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसी सेटिंग की थी कि 1 और 2 एक ग्रुप के आपस में खेल रहे हैं भाई, सुपर 4 में पहला मैच ही, तो आप समझ ले फिर। एनीवे, टेक केयर, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफिज़ जी।